अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स के मुतालिक है, जिसके अंदर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स, टेंस कॉम्प्लीमेंट्स और इसके साथ साथ वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिकल जो वर्क करता है उसमें एडिशन का प्रोसेस तो वो नॉर्मल वे से करता है, जैसे आम तरीके से एडिशन होती है। लेकिन जब वो कोई दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है तो उस सब्ट्रैक्ट के लिए वो कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेता है। तो जो प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन का वो एडिशन के थ्रू होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो आमतौर पर हम ये चीज़ जानने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है वो दो नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा और उसका प्रोसीजर कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे। तो हमारे पास नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है और टेंस कॉम्प्लीमेंट्स है। नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि हम बाद में फिर वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट्स को इनकी बेस पे अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले हम नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, दो नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स, किसी भी नंबर का जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसको फाइंड करने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 6, 7, ये बेस 10 में है और इसका हमने फाइंड करना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जितनी हमारे पास नंबर है उसके लिए फार्मूला आमतौर पर हमारे पास ये इस्तेमाल होता है कि 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 का मतलब ये है वेयर n इज़ नंबर ऑफ डिजिट्स, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास 5, 6, 7 एक नंबर है, इसका सिंपल नाइन्स कॉम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड करना हो तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 3 है। तो हमारे पास जो 10 की ताकत वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, 10 की ताकत 3 1000 होता है माइनस 1, तो ये 999 हमारे पास बनेगा। तो हमने 999 में से इस नंबर को जब हम तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 9, 9, 9 और 5, 6, 7। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आंसर आता है। 9 में से 6 को 3 एंड 9 में से 5 को 4। तो यूँ आपके पास जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है ऑफ 5, 6, 7 बेस 10 इज़ 4, 3, 2 बेस 10। तो यूँ हमारे पास ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा, सिंपल नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सिंपल ये होता है कि जो आपके पास नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है उसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, जिसको हम LSD कहते हैं, लास्ट जो आपके पास जो राइट मोस्ट वैल्यू होती है, उसके साथ हम एक को जब ऐड करते हैं तो वो टेंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करने के लिए आपके पास जितनी भी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा उसको आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आया है इसी को हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर था 5, 6, 7 बेस 10 में। इसका हम जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी 9, 9, 9 और 5, 6, 7। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, 3, 2। इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में जब हम एक ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, 3, 3 और ये आपका जो आंसर है इसको हम कहते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये उस नंबर का क्या बन जाता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट, जो नंबर
हमने फाइंड करना हो 5 6 7, तो 5 6 7 हमारे पास कोई यानी जो नंबर है इसका जब हमने 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो 432 आएगा, जब 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 433 यानी 433 आएगा। तो ये तो सिंपल आपके पास है कि हाउ टू फाइंड द 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। तो दो नंबर्स को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग द 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा, तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम दो नंबर्स लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम ये सब्ट्रैक्शन करनी है। आमतौर पर कोई नंबर आप ले लें 5 6 7 3 5 8। तो हमारे पास ये नंबर है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। हम इसको 9th कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। आमतौर पर जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम मैन्यूएंड कहते हैं, जो आपके पास m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नीचे वाला सब्ट्राहेंड कहलाता है जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जिसकी वैल्यू यानी ऊपर होती है वो मैन्यूएंड कहलाता है, और जो नीचे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो सब्ट्राहेंड कहलाता है। तो इसको हमने इस तरीके से फाइंड करना है। अब आपने करना क्या है कि इसमें हमारे पास स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इनके स्टेप्स को अडॉप्ट करना है, इसका सॉल्यूशन जब लेना है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड वैल्यू का हम 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और सब्ट्राहेंड वैल्यू जो है हमारे पास वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी जिससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 9th कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि 10⁻³ - 1 आपके पास आएगा 999। तो आपके पास वैल्यू आएगी 999। इसमें से आप माइनस कर लेंगे 358 को आप माइनस कर लें तो 9 में से 8 1 आएगा, 9 में से 5 4 आएगा, 9 में से 3 आपके पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि यह स्टेप नंबर आपके पास 2 है, जिसके अंदर आप ऐड द रिज़ल्ट विद, आपने क्या करना है मैन्यूएंड के रिज़ल्ट के साथ, आपने मैन्यूएंड के साथ इसको ऐड कर लेना है। तो आपके पास मैन्यूएंड में 5 6 7 है, जबकि आपके पास रिज़ल्ट आया है 6 4 1। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। तो 7 + 1 आपके पास आ जाएगा 8, 6 + 4 आपके पास आ जाएगा 0, 1 आपके पास आ जाएगा कैरी, 5 और 1 6, 6 और 6 12 आपके पास 2, 1 आपके पास आ जाएगा कैरी। तो यहाँ पर आपके पास कैरी आ जाता है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि अगर आपके पास कैरी आ जाए तो कैरी को आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में ऐड कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर आपके पास आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 3 में इफ़ देयर इज़ ए कैरी, अगर आपके पास कैरी आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट, ऐड विद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है LSD, उसके साथ आप इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो आंसर आया है 208, इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड कर लेंगे तो आपके पास 209, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
तो इसको जब हम चेक करेंगे तो 7 में से 8 डायरेक्ट नहीं जाता, तो एक हम जब 12 लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 हमारे पास 9 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 एंड 5 में से 3 2। तो हमारे पास जो आंसर है हमारा वो हमारे पास ये जो 208 और एक जो कैरी आया था हमने उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड किया तो हमारे पास ये 209 इसका आंसर आ गया, जो हमारे नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन है उसके मुताबिक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर जो है ये ठीक है। अब हम इसी जो हमारे पास नंबर्स थे यही ले लें या कोई दूसरे आपके पास नंबर ले लें। अब हम यूँ करते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाला नंबर है यानी जो आपके पास मेन्यू एंड आता है उसको हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब 2 नंबर्स के पे हम अप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाला हमारे पास 83 आ जाएगा। तो ये आपके पास M है और ये आपके पास S है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अब 9th कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे ये तमाम तरीक़ाकार अप्लाई करेंगे इसको हम देख लेते हैं। इसका तरीक़ाकार कैसे होगा, यानी अब हमने ऐसे 2 नंबर्स पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जिनमें ऊपर वाली कीमत जो है वो बड़ी है और नीचे वाली कीमत जो है वो छोटी है। तो सबसे पहले 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। 10⁻n-1 10⁻2 है तो ये 100 में से एक 99, तो आपने 99 में से माइनस करना है नीचे वाली वैल्यू को। तो ये आपके पास आ जाएगी 83। 9 में से अगर आप 3 माइनस करें तो आपके पास 6 आता है, जबकि 9 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ऐड द रिज़ल्ट विद जो आपके उसका मेन्यू एंड है उसके साथ आप उसको ऐड कर लें तो आपके पास यहाँ पर 58 है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। तो इसको जब आपने कैलकुलेट करना है 8 और 6 14, तो यहाँ पर 4 आएगा, एक आपके पास कैरी आएगा, 5 + 1 + 1, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 था वो तो वैसे ही होगा जैसे पहले हमने पढ़ा था, लेकिन अब स्टेप नंबर 3 में अगर आपके पास कैरी है तो कैरी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसके साथ ऐड हो जाता है, और अगर कैरी नहीं आ रहा, इफ़ देयर इज़ नो कैरी, अगर आपके पास कैरी नहीं है तो टेक 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिज़ल्ट, जो भी आपका जो रिज़ल्ट आया है इसका आपने दोबारा 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड पुट नेगेटिव साइन, और उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास चूँकि इसका कैरी नहीं आया तो जो रिज़ल्ट आया था वो 74 है। तो हम इसका दोबारा यानी कि स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे कि इसको 9 में से माइनस कर लेंगे 74। 9 में से 4 मनफी करें तो 5 आता है, 9 में से 7 मनफी करें तो 2 आता है एंड पुट नेगेटिव साइन। तो हमारे पास इनकी जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर जो है वो -25 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास ये 83 माइनस 58 करें, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 58 माइनस 83 या -83 से 58 को आप नॉर्मल तरीके से जो मैथमेटिकल आम रूटीन में तो 13 ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक 12 लेगा, 13 में से 8 हमारे पास 5 बचेगा, और यहाँ पर एक आपके पास 7 में से 5 किया 2, और चूँकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो 25 है। तो ये देखें ये 25 है और वो 25 है, तो हमारे क्लियर हो गया कि हमारे पास ये जो 9th कॉम्प्लीमेंट विद जो अबव वैल्यू है, मेन्यू एंड है वो बड़ा है और सब्ट्राहेंड जब छोटा है तो उसके लिए फिर हमारे पास नेगेटिव जवाब आता है, जिसके तरीक़ेकार में हम स्टेप नंबर 3 को तब्दील कर लेते हैं। यानी जब कैरी नहीं आ रहा तो हम दोबारा इस वैल्यू का 9th कॉम्प्लीमेंट लेके उसके साथ नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।